Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we are going to discuss a very significant topic. So this topic pertains to very particular thing that you all might have this particular thing in your mind, or you might sometimes think about this. Like there can be any idea or something ताकि हम जो NIS के एग्जाम है उसको आसानी से क्लियर कर सकें. So this is the very particular thing that I am going to discuss in this particular video. So without wasting time, I would like to start the video. I welcome you all to the channel. I'm your friend Arun Sharma. So now we have to discuss one thing. Like, are there any ways, और क्या ऐसे कुछ रास्ते हैं जिनसे हम NIS के जो एग्जाम है, पर्टिकुलरली जो मैं कवर अप करवा रहा हूँ, जैसे कि मैंने ज्योग्राफी ऑलरेडी कवर करा दी है, और जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी मैं कवर करा रहा हूँ धीरे 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 धीरे, ठीक है, जैसे भी हो रहा है. बट हाँ, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि जिससे कि जो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी है ना वो हम आसानी से कवर कर लें. तो देखिए, सक्सेस के लिए देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, और चेंजेस इनएविटेबल है, इंडिस्पेंसिबल है, दैट यू हैव टू ब्रिंग. ठीक है, आपको लाने ही पड़ेंगे. और चेंजेस कैसे आएंगे? वंस यू स्टार्ट रीडिंग योर बुक्स. ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप अपनी बुक्स को, देखिए आपको पता है कि मैं आपको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ सारी चीजें, ठीक है, इन अ वेरी इजीएस्ट मैनर में आपको समझा देता हूँ. बट हाँ, फिर भी कुछ ऐसी चीजें बचती हैं कि हाँ, कि अगर आप इन्हें कर लेंगे ना तो इनके बाद आपको जो है ना कुछ भी चीज करनी नहीं है, अगर आपको सिर्फ पास होना. देखिए, दो प्रकार की चीजें होती हैं. फर्स्ट, यू वांट टू अटेन समथिंग लाइक इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, एंड सेकंड वन इज you just want to clear or pass the examination. ये दो चीज होती हैं. once you have this particular thing that you want to succeed and you want to implement that particular thing that you are going to learn, you are learning through certain ways, तो उस चीज को आप आगे भी implement कर सके. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर नॉलेज के ऊपर आ जाती है. बट हाँ, अगर आपको पास ही करना है, कुछ पास ही करना है, सो देर आर सो मेनी वेज. वंस यू आर एडमिटेड टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, सो वहां पर काफी सारे वेज होते हैं, हाई यील्डिंग एरियाज होते हैं जिनको आप अडॉप्ट करने के बाद यू कैन इजीली क्लियर द एग्जामिनेशन. सो अब क्या NIUS में भी ऐसी कुछ चीजें हैं? बिल्कुल है, ऑब्वियसली है. बट फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू नो सर्टेन थिंग्स. कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए. ठीक है, देखिए अब इसमें एक और चीज है. जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट पॉजिंग द वीडियो. ठीक है, सो नाउ आई हैव रिज्यूम्ड इट. सो देखिए, व्हाट आई कहाँ गया था मैं? डस्टर लेने गया था. ठीक है, तो देखिए, वैसा तो देखिए मुझे कभी कभी समय मिलता है वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने का, बट आई वांट यू पीपल टू कोऑपरेट विद मी. एक बच्चे ने पूछा, सो दैट इज व्हाई आई जस्ट थॉट कि हाँ, आपको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द you having this particular idea in your mind कि हाँ, क्या ऐसा कोई रास्ता है या नहीं है. so that particular inertia, that particular question I'm going to answer. ठीक है, और I'm going to break that particular inertia. ठीक है, अब now you got to know कि हाँ, एक तो नॉलेज बेस्ड चीजें होती हैं, एक होती है खाली चीजें पढ़ लो कि हाँ ये चीज हमने याद कर ली, रट ली, और उसके बाद now we will be having a certificate in our hand. ठीक है, सो दिस इज द वेरी थिंग. नाउ अब NIUS में ऐसा क्या है? NIUS में देखिए, पर्टिकुलरली जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पता ही होता है कि NIUS एक ओपन स्कूल है. ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें हैं कि क्या होता है NIUS, कौन सी आपको भाग लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कि सारी चीजें मैंने कवर अप कर रखी हैं ऑलरेडी. ठीक है, एक ब्रीफ और हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वीडियो इसी रिगार्डिंग मैंने बना रखी है. ठीक है, नाउ मैंने जो ना, देखिए इकोनॉमी में कवर अप करा रहा हूँ धीरे 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 धीरे. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आपको पता होगा कि इकोनॉमी में खाली दूसरा चैप्टर शायद अभी चल रहा है. ठीक है, वो भी इनकम्प्लीट है. अब यहाँ पर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स हैं वो मैंने कवर अप करा दिया. ठीक है, लाइक 13वां चैप्टर मैंने कवर अप करा दिया, 26वां. ठीक है, तो 13वें से पहले के सारे कवर अप हो चुके हैं. बट नाउ अगर ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने ज्योग्राफी में सारी चीजें ऑलरेडी कवर करा दी है. ठीक है,
चाहे फिर वो नए सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर वो ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि आखिर सर ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हम अडॉप्ट कर कर हम जो है ना आसानी से पेपर को क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों, ये कुछ मैं जो ना सुबह से लिख रहा था, देख देख सकते हैं। ठीक है, सुबह से लिख रहा था, ये हाई एंडिंग चैप्टर्स भी मैंने लिखे हैं, तो मैं आपको बस इसी में से बताने वाला हूँ। ठीक है, कि ये चीजें आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये सारी चीजें करनी है, आपको बस ये समझना है कि इसमें जो चीजें दे रखी है ना वो है कौन कौन सी। अगर मैं सिंपली फर्स्टली बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस काफी आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान, बट हाँ उनके लिए जो पढ़े। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में जो हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं, देखिए वैसे तो चैप्टर्स को आपके जो पॉलिटिकल साइंस की जो पूरी बुक है इसमें कोई बदलाव नहीं, फेरबदल नहीं आया है। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो चैप्टर्स हैं वो आपके तकरीबन 32 चैप्टर। ठीक है, 32 चैप्टर्स है। अब इसमें बात करें तो मॉड्यूल्स के हिसाब से दे रखे हैं इसमें। इन टोटल यू हैव 8 मॉड्यूल्स बोल सकते हैं, बट हाँ जो 7 है ना दैट इज डिवाइडेड इनटू 7A और 7B। Now, you people have this particular choice in your hands that you can opt for this one or this one. ठीक है, but you cannot opt for both of these. ठीक है, both of two. ठीक है, both को टू ही बोलते हैं। ठीक है, यानी दोनों के आप ऑप्ट नहीं कर सकते आपके सिलेबस में। ठीक है, whenever you are going to write the examination in the examination your exam, ठीक है, तो where there you have to write only the answers you have been opted for। ठीक है, आपने जिनको चुना था, ठीक है, जो आपने चुने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब 7 चैप्टर जो 7 मॉड्यूल्स आपके मॉड्यूल ए में और बी में सेम, मतलब अलग अलग चैप्टर्स हैं मगर नंबर ऑफ चैप्टर सेम। ठीक है, नंबर क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। नाउ अब हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत ही छोटे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 8 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल डील करता है, पहला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, और जो मॉड्यूल्स, मॉड्यूल के सामने लिखूंगा। ठीक है, और मार्क्स। ठीक है, पहला मॉड्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल फॉर यू। ठीक है, टू यू, नॉट फॉर यू। अब ये चीज हो गई है। ठीक है, चलिए सारी चीजें आपके सामने ही कर। ठीक है, छठा और ये 7वां मॉड्यूल। ठीक है, अब देखिए पहले मॉड्यूल में अगर हम किसकी बात करें, मॉड्यूल की बात करें, तो ये डील करता है इंडिविजुअल एंड द स्टेट, इट्स स्टेट से। चैप्टर कौन कौन से आते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 चैप्टर इसमें इंक्लूड होते हैं। मार्क्स कितने हैं इसके, मार्क्स हैं इसके 14। अब मैं मॉड्यूल का नाम नहीं लिखने वाला, चैप्टर्स लिखूंगा और मार्क्स बताऊंगा कि ये मॉड्यूल कितने नंबर का है। ठीक है, अब मॉड्यूल जो है ये है एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डील करता है। इसमें जो चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, चैप्टर्स आते हैं, कितने आते हैं, 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 5 6 7 8 9 चैप्टर्स आते हैं। मार्क्स कितने हैं, मार्क्स का वेटेज क्या है इसका, 15 नंबर्स का। ठीक है, आता है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं, ऑब्वियसली इट विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, 10 से लेकर पूरे 16 तक। ठीक है, 10 to 16। मार्क्स का वेटेज है इसका 70। नाउ आई विल लेट यू नो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर और मॉड्यूल, सॉरी। ठीक है, मॉड्यूल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट 4th मॉड्यूल जो आता है हमारा, डेमोक्रेसी एट वर्क। डेमोक्रेसी एट वर्क, इसमें जो चैप्टर्स आते हैं, कितने आते हैं इसमें, चैप्टर्स आते हैं 17 to 21। 17 to 21। मार्क्स का वेटेज कितना है इसमें, जो मार्क्स का वेटेज है 12 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू, 4th वन इज नॉट विजिबल टू यू, लेट मी राइट इट हियर। ठीक है, लेट मी रेज इट फर्स्ट।
फोर्थ वन इज नॉट विजिबल, आई विल राइट फोर्थ वन और फिफ्थ, सही लिख रखा है। अब ये जो फोर्थ वन है इसमें क्या है, फोर्थ वन डेमोक्रेसी एट वर्क है, डेमोक्रेसी एट वर्क। इसमें जो चैप्टर्स हैं 17 to 21 है, 17 to 21 है। मार्क्स का वेटेज है इसका 12, ठीक है, 12 मार्क्स का वेटेज। 5 का है कंटेम्पररी इशूज, ठीक है। इसका जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स आते हैं इसमें 70 टू, सॉरी नॉट 70, इट्स 22 to 25, ठीक है। मार्क्स का वेटेज कितना है इसका, इसका मार्क्स का वेटेज है 50, ठीक है। 6 मॉड्यूल आता है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। चैप्टर्स, चैप्टर्स कितने आते हैं 26 to 28, ठीक है। मार्क्स का वेटेज कितना है इसका 12 मार्क्स, ठीक है। 7th जो आता है वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑर्डर, ऑर्डर एंड द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये है आपका 7A, ठीक है, 7A चैप्टर वही, ठीक है, 29 से लेकर 32 तक, ठीक है। मार्क्स का वेटेज है 15। 7B, 7B की अगर मैं बात करूं तो इसमें 7B की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया, सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मार्क्स का वेटेज है 15। चैप्टर्स सिमिलर 29 से 32 तक। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके बाद मैं आपको चीज बताने वाला हूं, देखिए यहाँ पर 14 मार्क्स है, यहाँ पर 15 मार्क्स है, 17 मार्क्स है। एक चीज वेरी क्रूशियल रहेगी इस चीज में जो कि आपको समझनी होगी, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसका वेटेज काफी ज्यादा है, वेटेज काफी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, यानी 17 मार्क्स है। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह भी आ जाएंगे। यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो चैप्टर हैं 10 to 16 आ रहे हैं। इट मीन्स कि इसमें 7 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, ठीक है, 7 चैप्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे मानने में, मेरा जो मानना है, आपको इसी को करना चाहिए सबसे पहले। तो 17 मार्क्स का ये वेटेज है, इसके साथ ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। और इसमें से आप तो आपके पास चॉइस है, ठीक है, यू कैन ऑप्ट ईदर दी 7-1 और दी 7B, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंपलसरी है टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मॉड्यूल 3 है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। यू हैव टू ग्रैब ऑल द थिंग्स गिवन इन योर बुक इन द चैप्टर्स फ्रॉम 10 to 16, ओके। तो यहाँ पर ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि हाँ सर ने बताया है कि ये जो थर्ड मॉड्यूल है फ्रॉम द चैप्टर 10 to the 16 ये कंपलसरी है। If you want, you can add either one, either this one, either this one, either this one, either this one, this one, ठीक है। अब आपके पास बचता है कि अगर आपको इसमें से इंडिविजुअल एंड स्टेट आसान लगता है, आप इसे इसके साथ क्लब कर सकते हैं। पास होने वाले बच्चों के लिए क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आपको आसान लगता है, आप इसके साथ इसको क्लब कर सकते हैं कि क्या है ये, कौन सा है ये मॉड्यूल, दूसरा एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर्स हैं, इसमें 4 चैप्टर्स, ठीक है, इसमें 7 चैप्टर्स हैं, इसमें चैप्टर 22 से 25 3 चैप्टर इंक्लूड हो, ठीक है। बट कंटेम्पररी इश्यूज जो है ना, फिर यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ थिंग्स। बट हाँ ये है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इश्यूज है, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। और यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन, 26 से 28 के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 ही चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में आपको पता चलेगा कि जो एग्जीक्यूटिव होती है कितनी होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। ऑर्डर के बारे में बात करें, वर्ल्ड ऑर्डर क्या चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस के क्या क्या ऑर्गन्स है, ठीक है, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं यूनाइटेड नेशन के। जस्ट टू बी प्रिसाइज कि जो यूनाइटेड नेशन का फंक्शन है वो वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, पीस वगैरह सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करना, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, देखिए मैं पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ, मेरे पास ज्यादा कोई एक्स्ट्रा वो मैं भगवान की तरफ से उतर के नहीं आया हूँ, ठीक है।
मेरे पास जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी है, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको इंटीग्रेट करके बताता हूँ चीजें, वो सारी चीजें भी जो आपकी बुक में लिखी है और वो सारी चीजें भी जो आपकी बुक में नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि whether you have to club with this particular module, either this one और the other one, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर, इट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। इसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला हूँ, आई एम गिविंग यू योर फ्रीडम, योर चॉइस, एंड यू हैव टू डिसाइड दिस, ठीक है। अब आपको ये जरूर करना है कि ये जो तीसरा मॉड्यूल है 17 नंबर का, ये कंपलसरी रखना है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल कंपलसरी, ठीक है, मैंडेटरी है, ये क्यों है, ठीक है। यही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जस्ट आई हैव टू विजिट, क्या मैं इसे रेज कर दूं, ठीक है, चलो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में कोई प्रैक्टिकल वगैरह तो देयर इज नो प्रैक्टिकल इन दिस पर्टिकुलर, एंड एग्जाम कोड शायद 317 है, ठीक है। अब ये तो छोड़ो, एग्जाम कोड तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये मैं छोड़ देता हूँ। अब इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो ना 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, क्या क्राइटेरिया है, और पासिंग क्राइटेरिया है कि आपको 33 मार्क्स चाहिए थ्योरी में, ठीक है। ये थ्योरी के चैप्टर हैं, ठीक है। अब इसमें टीएमए में कौन से आ रहे हैं और जो है थ्योरी में कौन से पूछे जाने वाले हैं, ये ऑलरेडी बाइफरकेटेड है सिलेबस, जो कहाँ पर आपको आपके जो एनालिसिस बोर्ड का जो डैशबोर्ड है उस वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जहां पर आपको बुक्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, और आपको जो बुक्स मिली है उसमें पहला जो पन्ना है वो इसी रिगार्डिंग है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि देयर इज अ क्राइटेरिया, दैट इज द 33% क्राइटेरिया है कि हाँ, वी हैव टू स्कोर, वी हैव टू फैच एटलीस्ट 33% मार्क्स इन थ्योरी, ठीक है, इन थ्योरी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए, अब जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है टीएमए, ठीक है। टीएमए जो होता है वो 20% होता है किसका, थ्योरी का, ठीक है। अब 100 का 20 मतलब अब थ्योरी कितना बचा, ये जो थ्योरी के चैप्टर इसमें जितने भी हैं, ठीक है, वो 80 मार्क्स के बचे। 80 मार्क्स में से आपको 33% स्कोर करना है, 33% स्कोर करना है, क्योंकि 20 मार्क्स आपको आपके टीएमए से मिल जाएंगे, ठीक है। अब 33 कितना होता है इसका, ये होता है 26, एटलीस्ट 26 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। 17 तो ये हो गए, 17 मार्क्स तो ये हो गए अगर आप थर्ड मॉड्यूल कंपलसरी रखेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो या इसको क्लब कर लें, या इसको क्लब कर लें, या इसको या इसको या इसको, किसी को भी करें, किसी को भी करें, 17 आपके 26 से ज्यादा बैठे, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्लबिंग 17 एंड 12, ठीक है, 7 और 2 9, ठीक है, और 2 29, इसको इसको और इसको भी अगर आप क्लब कर देते हैं तो भी 29 बैठ रहे हैं, ठीक है। 15 दूनी 30 और 2 32, 30 और 2 32, ठीक है। 15 दूनी 30 और 2 31, 31, किसी को भी क्लब कर लीजिए, 26 से ज्यादा ही बैठेगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि इसे कंपलसरी रखो, ये थर्ड मॉड्यूल जो है इस वाले को, ठीक है, और बाकी का कोई सा भी आप उठा, इसीलिए मैंने कहा था पासिंग क्राइटेरिया यही हो सकता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट थिंग दैट यू कैन नो अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मगर हाँ, ये चैप्टर आपको कंपलसरी करने हैं मेरे भाइयों, बहनों और मेरे दोस्तों, जो भी हैं मेरे से बड़े जितने भी, ठीक है, बड़े छोटे जो भी, ठीक है, आपको जो ना ये जो चैप्टर्स हैं कंपलसरी करने। सो दिस इज द वेरी पर्टिकुलर थिंग अबाउट द एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल साइंस ऑफ एनआईएएस क्लास 12, ठीक है। चलिए, मैं अब इसे इरेज कर देता हूँ, दिस इज द वेरी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, बहुत ही विशेष चीज है इरेज करना, ठीक है। बिना इरेज के हम प्रोसीड नहीं कर सकते आगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। और देखिए, अगर आपको कोई भी सजेशन होता है ना वीडियो के रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी आपको चाहिए होगा, देखिए वैसे तो देखिए मेरे को जब टाइम मिलता है मैं कर देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अब टाइम नहीं है, देखिए। हाँ, मैं ऑफिस गो वन, ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, बट जब छुट्टी होती है तो जब भी मुझे लगता है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए आप लोगों की भी, ठीक है, आई हैव नो पर्सनल गेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आई जस्ट आई एम जस्ट मोटिवेटेड इंटरनली टू हेल्प यू आउट,
with respect to your examination or with respect to your things that you have in your hands, ठीक है, like book and all, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द पॉलिटिकल वन, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में डील करने वाले हैं, नॉट पॉलिटिकल, सॉरी, ज्योग्राफी के बारे में डील करने, ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी जो है ना एक टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, सेम एज इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमी में स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, अगर यू विल बी हैविंग नथिंग इन योर हैंड्स, ठीक है, if you are dealing only with the theories or theoretical aspects in the economy, then nothing will happen, because in economy you will be encountering, or you will be facing, or you will be getting the questions in the mathematical form, ठीक है, जहां पर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी चीजें, लाइक हाउ डू वी कैलकुलेट जीडीपी, हाउ डू वी कैलकुलेट एंड व्हाट आर द वेज ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, सो दीज ऑल द थिंग्स, सो ये इसमें थोड़ा सा माइंड अप्लाई होता है, ठीक है, माइंड इसमें भी अप्लाई होता है whenever you comes with the topics like cyclone formation, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी वन है, ठीक है। चलिए, बट उनके लिए जिनको समझ में नहीं आई, ठीक है, बट नॉट फॉर मी, ठीक है। साइक्लोन फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, ड्यू फॉर्मेशन, फॉग फॉर्मेशन और मिस्ट फॉर्मेशन, सो ये सारे ट्रिकी फनी तो हैं, ठीक है, जहां पर हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, लाइक हाउ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड, एंड एलुवियल सॉइल क्या होती है, सेडिमेंट्री सॉइल क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है, ठीक है, इग्नियस रॉक कौन से, सो दीज ऑल आर द ट्रिकी वंस, ठीक है, एंड हाउ नेचर वर्क्स, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इरोजन क्या होता है, वेदरिंग क्या होती है, वोल्केनिक फॉर्मेशन क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आर देयर, फेसर टाइप और सेंट्रल टाइप, बहुत सारे फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमी में आपको मार्केट सप्लाई देखनी होती है, मनी सप्लाई देखनी होती है, आरबीआई का रोल क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, कौन प्रिंट करता है मनी को, कौन नहीं करता है, आरबीआई कैसे मनी को सर्कुलेट करता है, रेगुलेट कैसे करता है, और इसमें जो है फेडरल बैंक का क्या काम होता है, जो यूएस में सेंट्रल बैंक है उसका क्या रोल है, उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, डॉलर क्या है, ठीक है, डॉलर कैसे रेगुलेट करा जाता है, इंटरनेशनल करेंसीज कौन सी है, तो ये सारी चीजें इकोनॉमी में लिखी हुई है, ठीक है। अब एक बच्चा मेरे से कह रहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन, तो कि जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अटपटी है, ठीक है, मैंने कहा कि भाई साहब आपको जो है ना समझने के लिए इसमें माइंड अप्लाई करने की जरूरत होती है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं इतने सारे सारे, और आप देखते होंगे कि काफी सारे इकोनॉमिस्ट हैं, रघुराम जी राजन, ठीक है, जो और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी काफी सारे फील्ड में काम करा है, काफी सारे जो पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और किसी कंट्री में पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इकोनॉमिस्ट के ही काम होते हैं, सो यू शुड हैव अ डेप्थ नॉलेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं अभी फिलहाल, पहले मैं क्राइटेरिया बता दूं, चलो क्राइटेरिया सुन लेते हैं, नहीं क्राइटेरिया आपको लिखने के बाद बताऊंगा, देखिए पहला मॉड्यूल जो है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। अब इसमें जो चैप्टर है 1 मार्क्स 2 नंबर, दूसरा मॉड्यूल डायनेमिक्स एंड जियोमॉर्फिक, इसमें जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वैगनर के द्वारा प्रोपाउंड करी गई थी, ठीक है, तो ऑफ प्रोसेस ऑफ आर्ट, मार्क्स की बात करें तो ये 10 नंबर का है, चैप्टर्स 1 2 3 4, दूसरे मॉड्यूल की बात करें इसमें जो टोटल है वो 10 मॉड्यूल्स है, ठीक है। तीसरे मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पर द डोमेन ऑफ वाटर ऑन अर्थ,
वाटर, अर्थ। चैप्टर्स की बात करें, कहीं चैप्टर आगे हो जा रहे, कहीं चैप्टर पीछे हो जा रहे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चैप्टर्स, चैप्टर एक ही आता है इसमें 5, ठीक है। और मार्क्स कितने हैं इसमें? 6 नंबर का। पांचवा जो चैप्टर है वो 6 नंबर का, ठीक है। तीसरा, चौथा मॉड्यूल, आई होप इट इज विजिबल टू यू नाउ, ठीक है। चौथा मॉड्यूल, डायनेमिक्स ऑफ एटीएम, एटमोस्फियर, ठीक है। चैप्टर्स इसमें 6, 7, 8 और 9। मार्क्स की बात करें तो इसमें 10 मार्क्स है। पांचवा मॉड्यूल बायोग्राफी एंड बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर्स की बात करूं तो इसमें 11, 12, 13। मार्क्स की बात करूं तो ये 10 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, आई एम पार्टीशनिंग इट। तो नाउ दे 7th 6th मॉड्यूल, ठीक है। 6th मॉड्यूल की बात करते हैं हम। ये मार्क्स थोड़ा सा लाइट हो गया है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। चैप्टर्स की बात करूं तो इसमें क्या है? 11, 12, 13। ओह सॉरी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, हाँ इसमें 10 है, सॉरी इसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। और इसमें है ये, ठीक है। इसका जो वेटेज है ये है 4 नंबर का, इसका वेटेज है मार्क्स का 10 नंबर का। और ये 7th मॉड्यूल की बात करूं मैं तो ये है आपका नेचुरल रिसोर्सेज और उनका यूटिलाइजेशन वगैरह, ठीक है। अब इसमें जो चैप्टर्स हैं इसमें इंक्लूडेड है चैप्टर्स 14, 15, 16। मार्क्स का जो वेटेज है 10 मार्क्स का। 8, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें जो चैप्टर्स हैं इसमें 17, 18, 19 और 20 है, ओके। तो यहां पर आपको यही चीज समझनी है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, नाउ इट इज विजिबल टू यू ऑल। 8वां, 9वां, इसका मार्क्स, मार्क्स कितने हैं इसके? इसमें आते हैं 10 मार्क्स, ठीक है। 9, 9वां मॉड्यूल है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें जो चैप्टर्स हैं 21, 22, 23, ठीक है। मार्क्स का वेटेज इसमें है 8, 8 मार्क्स। 10, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, कंटेम्पररी इशू एंड चैलेंज। चैप्टर कौन से हैं? कौन से चैप्टर है? 24 और 25। मार्क्स कितने? 10। नाउ अब मैं इससे पहले कि आपको ये बताऊं कि ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, ये जो जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं, अब इनका वेटेज क्या है, कैसे कैसे ये काम करेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया आपको समझना है। नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस, ठीक है, इरेज दिस पर्टिकुलरली, इस चीज को जो ज्योग्राफी लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इस चीज के बारे में कि जो ज्योग्राफी का वेटेज है, थ्योरी में मार्क्स कितने चाहिए? थ्योरी में मार्क्स 80 चाहिए। क्यों? प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स का है। अब ये तो आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर टीएमए भी आ जाता है। टीएमए में 20% थ्योरी का होता है, 20% थ्योरी का होता है, ठीक है। यानी
80 का 20%, 16 नंबर। ठीक है, थ्योरी कितनी बची? 64 नंबर की। ठीक है, ये है आपके मार्क्स के वेटेज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, 16 और 64, 80, 80 और 20 हो गए 100। ठीक है, 100 मार्क्स में 100 नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर अब आप पासिंग क्राइटेरिया समझिए कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 33%। अब ये 33% खाली थ्योरी में नहीं, हर किसी में आपको 33% चाहिए। और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी था, आपको टीएमए में 33% चाहिए, और इसमें भी प्रैक्टिकल में 33 चाहिए, थ्योरी में 33 चाहिए, और टीएमए में 33 चाहिए। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। यानी थ्योरी के एस्पेक्ट में देखें हम तो 21 नंबर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल के संदर्भ में देखें तो आपको यहाँ पर 7 नंबर चाहिए, और इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 7 ही चाहिए। ठीक है, समझ में आपके बात? 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 35 नंबर, यानी ऑलमोस्ट 35 नंबर लाने के लिए यू हैव टू वर्क और हार्ड। ठीक है, हम कह सकते हैं हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और कितना हार्ड वर्क करना है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज हियर व्हाट इज मेंशन द मार्क्स। ठीक है, मार्क्स देख सकते हैं आप यहाँ पर, मार्क्स। नाउ अब आपको इसमें थ्योरी में 21 मार्क्स लेकर आने। ठीक है, अब आपको एक ऐसी चीज करनी होगी कि हाँ सही से एडजस्ट हो जाए चीजें। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये चैप्टर 1 जो है वो 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर का है, मगर इसे आप इतनी आसानी से कर लेंगे कि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि ज्योग्राफी क्यों जरूरी है, क्यों नहीं है, क्या है, अगड़म झगड़म बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी। ठीक है, मगर ये जितना कठिन दिखता है ना उतना आसान है। पहला चैप्टर मैंने कवर कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी। उसमें से आप पढ़ सकते हैं क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, बनाकर भी लिख सकते हैं इसमें तो क्वेश्चन। अब वो 2 नहीं तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा आराम से। समझ लो। ठीक है, ये तो फ्री का मार्क्स है, फ्री, इसको मैं कंसीडर नहीं करने वाला हूँ, इसको तो आपको करना ही करना है। मार्क्स तो मैं इसके कंसीडर करूंगा ही। आपको इतना करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन आए ना तो वहां से छूटे। चैप्टर 5 I would like to mention this particular chapter particularly because this chapter contains almost 6 marks. ठीक है, इस चैप्टर में 6 मार्क्स है। ठीक है, 6 मार्क्स है, 6 के 6 आपको गेन करने हैं, तो आपको ये चैप्टर 5 करना पड़ेगा। एक ही चैप्टर है कि डोमेन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, और वाटर की वजह से जो जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको डील करना पड़ेगा 6 मार्क्स के लिए। अगला चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर नंबर 10, यहां से आपके हो जाते हैं 10 चैप्टर, 2 चैप्टर हैं। ठीक है, मगर 10 मार्क्स। अब आप देखिए कि 2 चैप्टर 10 मार्क्स के कहीं दिख रहे हैं क्या? कहीं दिख रहे हैं? यहां पर भी 3 है, यहां पर 4 है। ठीक है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। ठीक है, और यहां पर 3 है, यहां पर 2। ये है ना, ये रे 2 चैप्टर। ठीक है, कंटेम्पररी इशूज एंड चैलेंजेस, मगर ये आपके लिए बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाएगा, हैफ्टी। ठीक है, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर याद करें ना तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी से डील करें, मगर ये जो आसान था मगर इसका वेटेज इतना ही कम है। ठीक है, बहुत आसान है ये चैप्टर, मगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जब वाटर कर रहे हो ना, वाटर वाटर बोलते हैं दाम। ठीक है, वाटर कर रहे हो आप, तो आपको ये एटमॉस्फेयर भी कंसिडर कर लेना चाहिए। एटमॉस्फेयर बहुत ही आसान चैप्टर है, एक बार आप समझ गए ना इसे कि एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर होती हैं और एटमॉस्फेयर में फिक्स फॉर्मेशन, फॉग फॉर्मेशन वगैरह वगैरह चीजें होती हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पर आ जाएगी समझ में। डायनेमिक्स ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये थोड़ा सा ट्रिकी वन है। ठीक है, ट्रिकी वन है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ सकती हैं, मगर जब आप इसे पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, आसान है क्योंकि यहाँ पर खाली एटमॉस्फेयर से डील करना है हमको। ठीक है, बाहर के वातावरण से डील करना है। ठीक है, और बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी तो बहुत होती है, लेकिन मैं समझा देता हूं आपको। ये वाटर है, ठीक है, ये एयर है, और ये अर्थ है। ठीक है, जमीन है, और इसके बीच का जो हिस्सा ये है बायोडाइवर्सिटी, जहां पर जीवों के लिए रहने के लिए जगह है। ठीक है, समझाया था मैंने आपको। नेचुरल रिसोर्सेज आप कंसिडर कर सकते हो, नहीं ये मत करना। ठीक है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हाँ आप ये वाला यूज कर सकते हो, ये वाला
और ये तो है ही मॉड्यूल मॉड्यूल 8, ठीक है। और मॉड्यूल 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 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। बाकी मॉड्यूल 5 और 2 जो है वो तो एक एक चैप्टर से डील करते हैं, 5 और 2 और 1, ये मॉड्यूल आपको करना है, ठीक है। तो 8वां मॉड्यूल जो है वो डील करता है 10 मार्क्स से, ठीक है, 10 मार्क्स से डील करता है। और जो तीसरा मॉड्यूल है वो डील करता है आपका 6 मार्क्स से, ठीक है, 6 मार्क्स। फोर्थ मॉड्यूल डील करता है आपका 10 मार्क्स से, ठीक है, 10 मार्क्स, ठीक है। और वैसे तो आपकी यही कंप्लीट हो जाते हैं, मगर ये जो 5वां मॉड्यूल है ना ये तो कंपलसरी है, इसमें एक ही चैप्टर है तो आपको इसे करना पड़ेगा 4 मार्क्स से। ये दूसरा डील करता है आपका, नहीं दूसरा मत करना, दूसरा नहीं करना, दूसरा नहीं करना, 1 करना है 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपके देख लीजिए टोटल नंबर कितने बैठे हैं, 10, ठीक है, ये 10, ठीक है, ये 4, ये 2, 10 10 6 26 और 4 30 और 2 32, 32 मार्क्स चाहिए कितने थ्योरी में, हमें 21 मार्क्स चाहिए। अब आपको ये देखना है कि टीएमए और थ्योरी में कौन कौन सी चीज है, ठीक है। थ्योरी में जो सब्जेक्ट है वो अलग हटाकर आप देख सकते हैं, मैंने मॉड्यूल्स बताए आपको ना कि चैप्टर्स बताए, ठीक है। टीएमए में जो चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, और जो थ्योरी में आ रहे हैं, थ्योरी वाले चैप्टर को आपको कंसिडर करना है कौन कौन से आपको करना है, किस किस मॉड्यूल में कितना वेटेज है मैंने आपको बताया है, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आपको बात, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बट हाँ ये चीज थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपके खुद की एनालिसिस भी काम करती है कि 24 25 जो है मैंने आपको देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया ना, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट काफी आसान चैप्टर है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आपको जानना है कि क्या क्या इशूज चल रहे हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर डील होता है, ठीक है, शायद 23वें चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ पर 13वें चैप्टर एक होता है, ये जो 13वां चैप्टर है ये भी मैंने छुड़वाया था क्योंकि ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है ना आपको खुद से करनी होंगी, बाकी सारी की सारी ज्योग्राफी आपको करवा रखी है मैंने। अब आपको कौन सा चैप्टर ज्यादा आसान लगता है, आसान जो मॉड्यूल्स हैं वो यही है कि डायनेमिक्स ऑफ द अर्थ, डायनेमिक्स ऑफ द एटमोस्फेयर, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और आपका डिसिप्लिन वाला है फिजिकल ज्योग्राफी। अगर एक बार आप समझ गए फिजिकल ज्योग्राफी के जितनी भी डायनेमिक्स है जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह, तो ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ, ठीक है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों इंटीग्रेटेड है। अगर आपको ये कर रहे हो ना ये तो करना ही पड़ेगा, फिर इंटीग्रेटेड है क्योंकि दोनों को समझने के लिए एक दूसरे की नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत ही आसान है, ठीक है। मतलब मुझे तो जो है ना फ्री के मार्क्स लगते हैं ये भी, ठीक है। चलिए ये मेरे संदर्भ में ना कि आपके संदर्भ में, ठीक है। हो सकता है कि आपको चीजें कठिन लगे बट लगनी नहीं चाहिए। आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह क्वेरी वगैरह तो कुछ भी रहती है देन मैं यहाँ पर हूँ बताने के लिए, और कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और ये सारी चीजें जो है ना आपको पढ़नी है, कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, डू नॉट फील हेजिटेट, आप मुझसे पूछिए, ठीक है। मैं आपको तुरंत की तुरंत जवाब भी देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मैं देखता हूँ कि हाँ बच्चों को क्वेश्चन है तो मैं आंसर करता हूँ चीजों को, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और रही बात इकोनॉमी की तो मैं उसको जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करूंगा, और पॉलिटिकल साइंस को भी, ठीक है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मुझे टाइम मिलता है तो मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। बट हाँ कभी कभी मेरा जो मोटिवेशन है ना वो एकदम लो चला जाता है, ठीक है, फिर जो है ना मैं चीज नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। मोस्टली तो मैं उठाता ही नहीं हूँ, जब मेरा मन करता है कि हाँ कुछ पढ़ लेना चाहिए तो आपकी बुकें पढ़ने में लग जाता हूँ, ठीक है। बट हाँ एक और रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, अगर आपके पास बुकें है ना, बुक्स, ठीक है, एनआईयूएस की, अगर 10th क्लास के भी हैं 12th क्लास के भी हैं तो आप मुझे जो ना कुरियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है चैनल पर ऑलरेडी मैंने, ठीक है, आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट कि आप मुझे जो है वो सारी बुकें जो है सेंड कर सकें, एटलीस्ट इतना तो आप कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की हो या फिर पॉलिटिकल साइंस की भी हो, ठीक है, कोई से भी सब्जेक्ट की आपके पास बुक हो एनआईयूएस की तो आप मुझे सेंड कर सकते हो उन सारी बुक्स को हार्ड कॉपी में, ठीक है, ना कि फिजिकल, सॉरी सॉफ्ट कॉपी में नहीं, सॉफ्ट कॉपी पर तो ऑलरेडी वो साइट्स पर अवेलेबल, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में तो फिलहाल के लिए इतना ही, बट हाँ ये अप टू यू है, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हैं, इफ यू फील दैट यू नॉट गोइंग टू डू, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको सैंडी करनी वगैरह वगैरह, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
ठीक है। ये सारी चीजें नॉर्मली मैं जस्ट कह दी, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे कहनी भी नहीं चाहिए थी, ठीक है। चलिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है फिर भी आप भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना बेझिझक के। तो आई वुड लाइक टू एंड दिस पर्टिकुलर सेशन हियर ओनली, ठीक है। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल टॉक टू यू अबाउट अ नेक्स्ट topic. I know that this is very ambiguous. It is not clear that what will be the next topic. So till then, I would like to take the leave. So bye bye. Thank you. Jai Hind.